डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्टोरेशन लिटरेचर के जो दो मेजर फॉर्म्स हैं, जिसमें से रेस्टोरेशन कॉमेडी और रेस्टोरेशन ट्रेजेडी जिसे हम कह सकते हैं, या हीरोइक ट्रेजेडी जिसको प्रिसाइसली अगर हम बोलें। रेस्टोरेशन कॉमेडी और दूसरा है हीरोइक ट्रेजेडी। रेस्टोरेशन लिटरेचर, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, रेस्टोरेशन ड्रामा के बारे में बात किया था। जितना भी हम देखते हैं ड्रामा फॉर्म, स्पेशली कॉमेडी, ट्रेजेडी प्लस जो प्रोज ये पोएटिक राइटिंग है, जितना भी हम देखेंगे पोइट्री है, या जो वर्स फॉर्म में भी अगर हम देखते हैं ओड्स हैं, सेटायर्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर क्लास के लिए लिखे जा रहे थे, स्पेसिफिकली अपर क्लास के लिए, अपर क्लास ऑडियंस के लिए। सिर्फ प्रोज राइटिंग अगर हम देखें, प्रोज राइटिंग का टारगेट था जनरल ऑडियंस। जनरल ऑडियंस में अगर हम देखें, जितना भी कॉमनवेल्थ पीरियड के बाद से जो प्यूरिटन आइडियोलॉजी का जो पूरा इन्फ्लुएंस था, और जो एक वेस्टर्न अगर हम फिलॉसफी में देखें जो चेंजेस आ रहे थे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ, और साथ ही जो कॉलोनियलिज्म की वजह से एक नई दुनिया के बारे में पता लग रहा था, वो सारे इन्फ्लुएंसेस हम देखते हैं प्रोज राइटिंग को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हम देखेंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी और हीरोइक ट्रेजेडी जो है, इस इम्पैक्ट में कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए ही लिखे गए हैं, एक एरिस्टोक्रेटिक ऑडियंस के लिए ही लिखे गए हैं। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने रेस्टोरेशन कॉमेडी के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था, आज हम रेस्टोरेशन कॉमेडी का जो मेजर थीम्स है, मेजर थीम जो रहा है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी को हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कह सकते हैं। ये टर्म हम देख सकते हैं कि पहले भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है यूज़ किया गया है जॉनसन के टाइम पीरियड में, बेन जॉनसन के टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है उसका एक ख़ास पर्पस है, उसका एक ख़ास थीम है, उसकी एक ख़ास स्टोरी लाइन है। तो हम देखते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी, इट एक्सपोजेस द nasty struggles for power among the upper classes whose wit or whose use of wit and manners, who use wit and manners as weapons। तो ये एक ख़ास इम्पॉर्टेंट पर्पस हम देखते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी का, कि कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन कॉमेडी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में है। लेकिन जब हम उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो क्रिटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो कोर्ट विट्स, जिसका बारे में हमने बात किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन ड्रामा की शुरुआत में, रेस्टोरेशन एज की शुरुआत में, तो कोर्ट विट्स जो थे और जो एक एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स था, तो इसमें हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो एक प्रिविलेज जो क्लास है, प्रिविलेज क्लास अपने बिहेवियर, अपने लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेट वैलिड लाइफस्टाइल, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता था। जो भी, चाहे वो कोई एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हों या वो इममॉरल एक्टिविटीज़ भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं इममॉरल एक्टिविटीज़ को भी जस्टिफाई किया जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि जितना भी कोर्ट विट्स हैं, जो विट और मैनर्स का जो यूज़ होता है रेस्टोरेशन कॉमेडी में, कहीं ना कहीं वो उसको एक्सपोज कर रहा है। क्रिटिकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक तरीके का जो पूरी क्लास का जो लाइफस्टाइल है उसको एक्सपोज करता है। और ये तब हम इस टाइम पीरियड में हमें ये इसलिए समझ आता है क्योंकि जो पावरफुल क्लास है, पावरफुल क्लास में अगर हम देखें कि
अब दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। अपर क्लासेस में ही हम देखते हैं एक स्ट्रगल ऑफ पावर जो है वो चल रहा है। ये बुर्जुआ क्लास जो है, जो नया मर्चेंट क्लास है, वो एक तरफ पावर पाना चाहता है, दूसरी तरफ एरिस्टोक्रेसी जो है वो अपना पावर रिस्टोर करके रखना चाहती है, प्रिजर्व करके रखना चाहती है अपने पास। तो कहीं ना कहीं ये जो अपर क्लासेस में जो पावर स्ट्रगल है, या हम कह लें कि विद इन क्लास क्लास स्ट्रगल हम कह सकते हैं कि सेम क्लास में, अपर क्लास में ही जो एक स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल में हम देखते हैं कि इस तरीके के नाटक के थ्रू, इस तरीके के प्लेज और ड्रामास के थ्रू कहीं ना कहीं अपने कल्चर का इम्पोजिशन, एक तरफ इम्पोजिशन के रूप में हम देख सकते हैं, दूसरी तरफ अगर हम बुर्जुआ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं ये उनके इमोरल एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करता है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि ये एक मैनर्स को या विट का जो यूज़ है वो एक तरीके से वेपन की तरह भी है, कि वेपन इन अ सेंस कि अपने आप को इस्टेब्लिश करना, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस चीज़ को वो एक्सपोज भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो पूरा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, रेस्टोरेशन एज, कहीं ना कहीं ये रेस्टोरेशन ऑफ फ्यूडल क्लास है, एरिस्टोक्रेसी का को दोबारा से पावर मिलता है। लेकिन जो कल्चरल चेंजेस हैं, जो इंटेलेक्चुअल चेंजेस है, समाज में जो एक समझदारी है, वो समझदारी बदल चुकी है। तो जो पहले अप्रिशिएट किया जाता था वो अब अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। जो पहले जस्टिफाइड था, जो भी लिटरेचर आ रहा था, अपर क्लास लिटरेचर जो आ रहा था, या जो कैवेलियर पोएट्स थे, कैवेलियर पोइट्री में हम देखते हैं जिस तरीके से जो मेटाफिजिकल पोइट्री, या जो हम देखते हैं सन्स ऑफ बेन जो अपने आप को मानते थे, कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक सेक्सुअल इन्वेंडोज से भरा हुआ एक एपिक्यूरियन स्टाइल का जो पोइट्री है, प्लेजर सीकिंग जो पोइट्री है, प्लेजर का ही बात होना पोइट्री में, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेटिक जो लाइफ है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं अब वो एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को जो है रिजेक्ट किया जा रहा है, और उसके लिटरेचर को भी हम देखते हैं रिजेक्ट किया जाता है। अगर हम देखें इन डिटेल, जो स्टोरी लाइन हम देखेंगे, कॉमनैलिटी हम देखते हैं, एक करेक्टरिस्टिक फीचर हम देखते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी का, उसमें एक सेम थीम हमें मिलती है जिसमें द मेल हीरो लिव्स फॉर प्लेजर, मनी एंड विमेन टू कॉन्कर। तो जो भी हम प्रोटैगनिस्ट देखते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी में, उसका लाइफ में सिर्फ यही ऑक्यूपेशन है, प्री ऑक्यूपेशन है कि वो अपनी लाइफ प्लेजर में हर चीज़ जो है उससे उसको प्लेजर चाहिए, उसे पैसे कमाना है। दूसरा, विमेन का जो एक पोर्ट्रेयल है, विमेन को एज अ प्रॉपर्टी के रूप में, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में ही जो है पोर्ट्रे किया जाता है, जिसको मेल हीरो जो है कहीं ना कहीं विन ओवर या कॉन्कर करने की कोशिश करता है। द ऑब्जेक्ट of his game, of the male protagonist, of his game of sexual intrigue is a beautiful witty, pleasure loving and emancipated lady। तो ये हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है उस गेम का, जिसके ऊपर हीरो जो है अपने सारे जो हम कहेंगे गेम्स के रूल जो है उसमें यूज़ करता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक तरीके से विमेन को का जो पोर्ट्रेयल इसमें किया जाता है, एक बहुत ही हम देखेंगे मिसोजिनिस्टिक रूप में जो है विमेन को दिखाया जाता है। उनको दिखाया जाता है कि दे आर जस्ट लुकिंग फॉर, दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर ब्यूटी, दे आर प्लेजर लविंग, और जैसे विमेन को और कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक मेल ड्रामेटिस्ट की आई से हम देखते हैं। जब जो मेल प्ले राइट है, तो कहीं ना कहीं वो एरिस्टोक्रेटिक मेल्स जो हैं वो अपने ही लाइफस्टाइल को जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने इस ड्रामा में, और उनका ऑडियंस भी जो है वही पर्टिकुलर